सयाहत को फरोग देने के लिए इकदामात मुसलसल जारी है। बुनियादी ढांचे पर काम हो, लद्दाख यूनियन टेरिटरी को एक तरफ जम्मू कश्मीर वाले रास्ते, जहां पर एक इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन टनल बन रही है, वो अगले साल तकरीबन मुकम्मल होने का इम्कान है। उसके ज़रिए लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी हर मौसम में 12 महीने कॉन्टीन्यू रहे। एक तो ये सिलसिला थोड़ा देखने को मिलेगा। दूसरा, लेह और मनाली के दरमियान 298 किलोमीटर जो तवील सड़क है वो इस वक्त उस पर काम जारी है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस मंसूबे की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो ऑलरेडी काम इस पर कर रहा है। इस सड़क को दो एतबार से काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक तो सयाहत को फ़रोग देने की जहाँ तक बात है, लेह के ज़रिए या मनाली के ज़रिए लोग मनाली के रास्ते लोग लेह लद्दाख की तरफ आएंगे। दूसरा, ये सड़क जो कि स्ट्रेटेजिक एतबार से काफ़ी अहम मानी जाती है, फ़ौज की फोर्सेस की नकलो अमल बड़ी आसान होगी। और निमुतपदम दारचा रोड जो तामीर की जा रही है मनाली से लेकर, ये तीसरा मुतबादिल रास्ता है और सबसे मुख्तसर रास्ता माना जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन के मुताबिक जंस्कार रेंज पर एक सुरंग का काम भी शुरू कर दिया गया है, जो जंस्कार वैली के जरिए निमो तक एक साफ रास्ता फराहम करेगी। साथ साथ उनके मुताबिक एक बड़ा जो दर्रा है वो वहाँ तक उनको अबूर हासिल करना है, जो साल भर बर्फ से ढका रहता, वहाँ तक पहुँचना, कनेक्टिविटी को यकीनी बनाना। और पिछले साल ये देखा गया था कि शुकुनला पास पर काम शुरू किया गया। पहला धमाका खुद वज़ीर आज़म ने उस वक्त किया जब टनल का आगाज़ हुआ, फिर दोनों पोर्टल्स पर काम शुरू कर दिया गया। इसी तरीके से जंस्कार रेंज पर भी एक सुरंग होगी, जबकि ये काम मुकम्मल होगा तो जंस्कार वादी के ज़रिए निमो जाने का जो रास्ता है वो भी आसान, या फिर आप ये मानकर चलिएगा कि इस रास्ते से स्ट्रेटेजिक एतबार से जो कनेक्टिविटी को फ़रोग देने की बात है वो और बेहतर हो जाएगा। इस बीच अब ये भी कहा जा रहा है कि जोशीमठ या जो सिप्ती जैसे अहम मकामात हैं जहां लोग रिवायती तौर पर सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, अब हिजरत का भी एक रुझान है, लोग वहीं रहने को तरजीह दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। चीन तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते पर में जो है वो तामीरात कर रहा है, जो एक हमवार सतह की तरफ बढ़ रहा है, जो कंसर्न लोग मानते हैं। और चीन के साथ सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुवाजना करें तो इस तरह की सड़कों की ज़्यादा ज़रूरत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है। और उन वादियों को जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन माना जाता था, वहां पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों पर 12 महीने कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया जाए। इसलिए भी कहा गया कि ज़रूरी इस तरह के इक़दामात हैं। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर माजी में पुरतनाव सूरत हाल रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सिचुएशन अच्छी बनी। अब जाकर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए गेम चेंजर इस मंसूबे को करार दिया जा रहा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सालाना 70 से 80 हज़ार मकामी अफराद को इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर रोज़गार का भी मौका फराहम करता है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ बता रही हैं। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि आइंदा दिनों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद सरहदी इलाके तक जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो है वो मुकम्मल करने की तरफ ये एक अहम संग मील होगा।